नमस्कार। बिहार में इस समय सभी राज्यों से लोग ट्रेन भर-भर कर आ रहे हैं। स्पेशल गाड़ियाँ चलाई गई है, जो जनरल बोगी है उसकी संख्या बढ़ाई गई है और दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नॉर्मल है। मतलब जैसे और दिन लोग आते-जाते हैं, वैसा है और दिन भी दिक्कत तो जनरल डब्बा में होती ही है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि कई वर्षों, कई दशकों बाद इस बार अगर ट्रेन में कुछ सुविधाएँ मिली है, दिक्कत है, लेकिन कुछ सुविधाएँ मिली है, तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये सुविधाएँ क्यों मिली है, ये भी समझना होगा। आपको ये तो पता है कि बिहार में इस समय चुनाव है और चुनाव में पलायन और ट्रेनों में भीड़ को लेकर भी मुद्दा बनाया गया है, यानी सरकार को घेरा गया है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बिहार के लोग ट्रेन भर-भर के आ रहे हैं, दिक्कत होने के बावजूद इस बार वो रेलवे अधिकारी, रेलवे मिनिस्टर की तारीफ़ भी कर रहे हैं। हालाँकि दिक्कत है, लेकिन तारीफ़ कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण है, बरसों से अगर कोई प्यासा है, हालाँकि कोई बरसों तक प्यासा रह नहीं सकता, लेकिन एक कहावत है कि वर्षों से अगर कोई प्यासा है और इसे पानी की 2 बूंद मिल जाए, तो वो उसकी कितनी तारीफ़ करेगा, आप सोच नहीं सकते हैं। ये वही व्यक्ति सोच सकता है, जो भुक्तभोगी हो और वही हाल इसमें ट्रेन में सफ़र करने वाले लोगों की है। वो तमाम तकलीफ़ों को झेलने के बावजूद रेलवे की तारीफ़ कर रहे हैं, भारत सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं और एनडीए सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। हालाँकि इसका श्रेय, इसका क्रेडिट असल में अगर किसी को जाना चाहिए ना, तो वो विपक्ष को जाना चाहिए। ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है और उसी का असर है और विपक्ष को ये और इस तरह के और समस्याएँ जो देश के अंदर है, उस पे सवाल उठाना चाहिए और मीडिया को भी उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है और ये संभव भी नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल सच की नज़र से आपको बताना चाहेंगे कि अगर किसी की भी सरकार आ जाए, किसी की भी, अगर अचानक से लोग लाखों में, करोड़ों में लोग किसी एक राज्य में आने लगें, भारत के कई राज्यों से सिर्फ एक राज्य की तरफ जाएं, तो कोई भी सरकार ये सुविधा नहीं दे पाएगा कि सबको नॉर्मल तरीके से यात्रा करने में सफलता मिले। मतलब समझ रहे हैं आप? जैसे और दिन यात्रा करते हैं ट्रेनों में, वैसे ही यात्रा करवा दें, ये किसी की सरकार में दम नहीं है, किसी पार्टी के। और भारत के इतिहास में अब तक तो ऐसा हुआ ही नहीं है, जो इस बार देखने को मिला है। मतलब सब कुछ ठीक है ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ ठीक है ऐसा है। और हम नहीं कह रहे हैं, यात्री खुद कह रहे हैं। लेकिन तारीफ अच्छे कामों की होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर कोई विभाग अच्छा काम करता है, तो उसका हौसला बढ़ता है कि हमने इतना अच्छा किया, इतना मेहनत किया, तो इसकी तारीफ हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ कमी है, तो उस कमी का खुलासा नहीं होना चाहिए, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अच्छा होता है, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। तो रेलवे ने इस बार जो व्यवस्था की है, चाहे वो पीने की पानी हो, टिकट काटने की व्यवस्था हो, लोगों के यात्रा के दौरान ट्रेनों में भी दिक्कत ना हो, इसका व्यवस्था किया गया हो, जनरल बोगियां जोड़ी गई हो एक्स्ट्रा, और 12,000 ट्रेनें स्पेशल चलाई गई है। तो इसकी तारीफ तो होनी चाहिए, लेकिन फिर भी जो संख्या है, उसके हिसाब से व्यवस्था कम है और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो संख्या है ना, बिहार में लौटने का, और अभी ये खत्म नहीं हो गया है। इसके बाद बिहार से लोग फिर पलायन करेंगे। हालांकि पलायन करेंगे, इसमें थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे लोग ऐसे अचानक से नहीं आते। ये क्या है,
आने का जो टाइमिंग है वो इसलिए है क्योंकि एक ही डेट में छठ पर्व सबको मनाना है और सबको आना है। लेकिन बाहर जाने के लिए फिर लोग अपने हिसाब से समय निकालते हैं और फिर भी दिक्कत तो होता ही है। लेकिन ये व्यवस्था बिहार के लोग अगर बाहर जाएं उस समय भी होना चाहिए। हालांकि हम तो ये कहेंगे कि भाई बिहार के लोग बाहर जाएं ही क्यों, ये व्यवस्था करना ही है क्यों। और इन सब से ऊपर हम एक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर ये सब कुछ यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के लिए ही क्यों किया जाता है। बिहार के अंदर और भी तो राज्य हैं, उन राज्यों के लिए स्पेशल ट्रेन क्यों नहीं चलाई जाती है। मतलब साफ है कि ये वो राज्य हैं जहां से लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो इन राज्यों के लोगों को इन्हीं के राज्य में नौकरी क्यों नहीं दी जाए, क्यों ना इंडस्ट्री लगाई जाए। देखिए, हम साफ साफ शब्दों में एक बात कहेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, जिस राज्य में जितना मेन पावर है उसके हिसाब से उस राज्य में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। मतलब साफ है कि जिस राज्य में जितने लोग हैं काम करने वाले, उसके हिसाब से उसी राज्य में इंडस्ट्री लगे और उसी राज्य के लोगों को नौकरी मिले, फैक्ट्रियों में नौकरी मिले, रोजगार मिले। लोग बाहर क्यों जाएं, नौकरी करने क्यों जाए अपने परिवार को छोड़कर। बाहर आना जाना ये दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर कोई कहीं आए जाए, कोई बाहरी नहीं है। कोई यूपी वाला, कोई बिहार वाला, कोई महाराष्ट्र वाला, कोई बंगाल वाला, कोई झारखंड वाला है, ऐसा नहीं है। हम सब भारतीय हैं। लेकिन आखिर जाए ही क्यों। यूपी के लोगों को यूपी में ही नौकरी मिले, बिहार के लोगों को बिहार में नौकरी मिले। तो यह स्पेशल ट्रेन क्यों। स्पेशल ट्रेन जो लोग बाहर थे, आपने आने के लिए व्यवस्था कर दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आगे से कोशिश ये होना चाहिए, इलेक्शन का भी टाइम है, कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले। तब जाकर हम ये मानेंगे कि भारत सरकार, बिहार सरकार और इन दोनों सरकार के विपक्ष के लोगों का ध्यान बिहार की जनता के ऊपर है। और अगर नहीं तो सब राजनीति कर रहे हैं भैया। यहां किसी को किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो समस्याओं को लेकर खड़ा होते हैं और वो समस्या वहीं पड़ी होती है और ये उसके कई कदम आगे निकल जाते हैं और वो समस्या वहीं पड़ी होती है और उस समस्या को ठीक करने के स्कीम निकालते निकालते ये खुद करोड़पति बन जाते हैं और वो समस्या का स्कीम खा जाते हैं। वो समस्या वहीं पड़ी रहती है। मतलब साफ है कि पलायन, बेरोजगारी, गरीबों, ओबीसी, ईबीसी, इस सब पे राजनीति करते करते आप अगर एक नजर डालेंगे, इतिहास उठाकर देखेंगे, तो आज सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कोई बना है ना, तो वो गरीबों की राजनीति करने वाला नेता ही करोड़पति बना बैठा है। वो तमाम दल, वो तमाम नेता, आप नजर उठाकर देख लीजिए। बसपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन है सब में। तो ये हाल है और इसीलिए इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हालांकि इस बार की व्यवस्था ठीक है पिछले कई दशक के मुकाबले, तो इसकी तारीफ ही होनी चाहिए कि व्यवस्था अच्छी है और अच्छी हो और लोगों को कम से कम समस्या हो। लेकिन हम तो चाहेंगे कि समस्या कम से कम भी हो ही क्यों, समस्या हो ही नहीं।